बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इसका आई थिंक आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में। ये जो सारी बाइंग एंड सेलिंग मैन्युअली होती है, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिकली या ऑनलाइन उसमें चेंज करें तो उसको ई कॉमर्स कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी कि ई कॉमर्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स refers to the buying and selling of goods or services using the internet। मीन्स इंटरनेट को यूज करते हुए हम अगर कोई चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम ई कॉमर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है ई कॉमर्स, तो थोड़ा डीप डाइव इसको हम जो है डिस्कस करेंगे। तो अगेन ई कॉमर्स क्या है? A general term for any type of business commercial transaction that involves the transfer of information across the internet। हर चीज वही है जो आम बिजनेस में होती है, आम कॉमर्स में होती है, पर जहाँ पर चेंजिंग है जो इसको ई कॉमर्स बना रही है वो इसकी इन्वॉल्वमेंट इंटरनेट की है। ठीक है, तो क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन या ट्रांसफर ऑफ मनी जो है सारा किसके जरिए हो रहा है? इंटरनेट के जरिए हो रहा है। जो मतलब सारा ट्रेड हो रहा है वो इंटरनेट के जरिए हो रहा है, तो इसीलिए इसको ई कॉमर्स कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं: कम्युनिकेटिंग, ट्रांजैक्टिंग, डायरेक्टिंग, रिसर्चिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग। ये सारा किसके जरिए हो रहा है? इंटरनेट के जरिए। तो टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज्ड फॉर ई कॉमर्स: इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यू, ईमेल, कॉमन फैक्स मशीन। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं जो ई कॉमर्स को के लिए यूज़ हो रही हैं, ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे कि इंटरनेट है, तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसके जरिए हम काफ़ी सारी वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। तो इंटरनेट भी टॉपिक है हमारा, वो भी डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स के बाद। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं ई कॉमर्स की कि हम इसके ज़रिए क्या क्या कर सकते हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं, सप्लाई ऑर्डर कर सकते हैं, शिपिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट शिपिंग कर सकते हैं। उसके अलावा रिसीव एंड प्रोसेस में पेमेंट है इसमें। ठीक है, और इंफॉर्मेशन की प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है उसी वक्त, मतलब सारा चीज़ में ही। ठीक है, अच्छा, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की हम ओवर इंटरनेट। तो कांटेक्ट कर सकते हैं हम होलसेलर के साथ या बायर के साथ। तो तकरीबन सारा कुछ हो सकता है ई कॉमर्स के जरिए। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको नज़र आ रही हैं एक चार्ट में। तो बेसिक वे हाउ ई कॉमर्स वर्क, ये बहुत ही बेसिक बुनियादी तरीका है, बुनियादी रास्ता है कि ई कॉमर्स कैसे काम करता है। कंज्यूमर जो कस्टमर है वो वेबसाइट पे जाता है, ठीक है, जिसकी मतलब जहाँ पर प्रोडक्ट्स पड़े हैं, वेबसाइट पे गया, देन उसने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो चूज़ किया, उसको पसंद आया, उसने क्या कर दिया, उसको ऐड टू कार्ट कर दिया कि भाई मैंने ये चीज़ खरीदनी है। देन उसने क्या किया, उसने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की, ऑनलाइन सर्वर पे गया, उसने क्या कर दिया, उसको ऑर्डर को प्लेस कर दिया। ठीक है, प्लेस करने के बाद उसने जो पर्टिकुलर पेमेंट मेथड है उसके ज़रिए उसने क्या कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दी। तो 5 या 7 सेकंड के अंदर वो ट्रांजेक्शन हो गई। तो इतने कम वक्त में आपने क्या कर दिया, आपने कोई चीज़ खरीद ली, तो घर बैठे। तो इस प्रोसेस को हम ई कॉमर्स कहते हैं। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंस हैं ई कॉमर्स के। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि आपको घर बैठे चीज़ मिलेगी ना, ऑर्डर ऑन डिलीवरी, सही है, COD जिसे कहते हैं। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि आप घर बैठे हैं, कोई भी चीज़ आपने सेलेक्ट की। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हम देखेंगे। सो सबसे पहले थोड़ा सा ये देखें इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसमें बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब ना सिर्फ ये कि आपने सिर्फ चीज़ खरीदनी है, इसमें आप बिजनेस भी कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि Amazon.com है, Alibaba.com है, तो इस पे आप जो है उनका एक कंज्यूमर बन के भी आप क्या कर सकते हैं, C2C वाले जो मॉडल है बिजनेस का, उसके जरिए आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट पर भी जो है इसमें बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, बेटर कंज्यूमर सर्विस। वैसे तो अगर आप Dalal.com पर जाएं तो उसमें नीचे से काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं। उस रिव्यूज़ के मतलब रिव्यूज़ के जरिए हम ये सर्वे लगा सकते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है, क्योंकि हमने फिजिकली उसको चेक तो नहीं किया ना। तो उसमें काफ़ी सारे रिव्यूज़ होते हैं जो हमें उस चीज़ की क्वालिटी के बारे में बता रहे होते हैं। तो बेटर कंज्यूमर सर्विस उसके लिए है। ओके, तो ओपन फॉर बिजनेसेस, बिल्कुल ओपन है, और कॉस्ट लगभग कम ही होती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए कॉस्ट कम है। रिड्यूस इन्वेंट्री। अब इसमें ये होता है कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें बहुत सारा सामान पड़ा होता है ना, बट इसमें क्या है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, चीज़ कहीं और से मंगाई और
कहीं और पहुंचा दी, तो आपके लिए ये रिड्यूस इन्वेंट्री भी होगी। ओके, तो अ न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस, एक नया तरीका है बिजनेस करने का ई कॉमर्स। एक इसकी ये इम्पोर्टेंस है, जिसकी कॉस्ट बहुत कम, इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी, और कंज्यूमर सर्विस वो भी अच्छी, क्वालिटी भी अच्छी। ओके, तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट में अगेन ये वही चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा, इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि भैया आपने किस टाइम पर जो है प्लेस ऑर्डर करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, तो 24/7 ये वेबसाइट्स एक्टिव होती हैं, आप जब चाहें इन पे जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो इसकी कुछ टाइप्स हैं, जैसे B2B, B2C, C2B, C2C। बेसिकली इनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ना, तो ये अगर आप समझ लें तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो सबसे पहले है B2B, ये मॉडल्स भी कहे जाते हैं ई कॉमर्स के, और टाइप्स भी कही जाती है। तो बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है, सेल्स मेड बाय वन बिजनेस टू अनदर। अब इसमें जो खरीद और फरोख्त होती है वो बिजनेस टू बिजनेस होती है, मतलब एक बिजनेस अपना प्रोडक्ट दूसरे बिजनेस को बेचता है। अब क्योंकि हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो हम ज्यादातर टेक्नोलॉजीज की हिसाब से या वेबसाइट के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं काफी सारे मोबाइल स्मार्टफोन्स हैं, जैसे कि सैमसंग है, ओप्पो है, हुआवे है। अब ये इनकी अपनी ही एक कंपनी है, इनका अपना ही एक बिजनेस है, बट इनकी कुछ चीजें या इनके कुछ चिपसेट्स, आपने सुना होगा प्रोसेसर्स, कुछ के अपने हैं, कुछ जो है दूसरी कंपनी से वो बाय करते हैं। जैसे कि उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अब सबका ऑपरेटिंग सिस्टम सेम नहीं होता। ठीक है, उनके थीम वगैरह तो सेम होते हैं, बट वो ऑपरेटिंग सिस्टम बाय करते हैं कहाँ से, गूगल से। सारे तकरीबन सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स, हो सकता है कि उनकी कंपनी चेंज हो, बट वो क्या करते हैं, अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी और कंपनी से बाय करते हैं, जैसे कि गूगल से बाय करते हैं सारे। तो एक और चीज़ है, जैसे कि आप कोई लैपटॉप खरीदते हैं, फॉर सपोज आपने HP लिया, डेल लिया, कुछ भी, लेकिन उनमें जो चिप लगी हुई है, उनमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो HP का नहीं, वो इंटेल का है। अब इंटेल जो है वो एक अलग कंपनी है। तो ये जो बिजनेस हुआ, इस बिजनेस को कहेंगे B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, उसके बाद जो HP करता है वो अलग चीज है फिर, तो उसमें जो है वो मार्केट में वो कर दिया, देन आप वहां से आप खरीद सकते हैं, अब वो एक अलग चीज है। बट ये क्योंकि हम B2B पढ़ रहे थे, तो B2B में हमें ये देखा कि भाई जो सेलिंग और बाइंग हो रही है वो बिजनेस की दौर मतलब दरमियान हो रही है। उसके बाद है हमारे पास B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब ये डायरेक्ट हो रहा है ना, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर्स यूजिंग द इंटरनेट बाय प्रोडक्ट सर्विस। अब कंज्यूमर या कंज्यूमर क्या करेगा, इंटरनेट को यूज करते हुए कोई ना कोई चीज खरीदेगा। जैसे कि अभी मैंने कुछ एग्जांपल दी, अमेजोन है, ईबे है, ये काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं कि आप कोई भी चीज डायरेक्ट बाय कर सकते हो। अब ये उनकी कंपनी है, उनका प्रोडक्ट है, आप क्या करेंगे, उनका बिजनेस है, आप क्या करेंगे, उनमें से कोई भी चीज जो है वो खरीद करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे B2C। उसके बाद है हमारे पास C2B। ठीक है, कंज्यूमर टू बिजनेस। अब इसमें क्या होता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वैसे तो लास्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, बट थर्ड वन भी थोड़ा सा है। कंज्यूमर टू बिजनेस, ये कि आप कस्टमर अपना प्रोडक्ट बिजनेस को बेचेगा। और हो सकता है कि कंज्यूमर का प्रोडक्ट इतना इफेक्टिव हो कि वो क्या करेगा कि बिजनेस को, किसी भी बड़े बिजनेस को वो बेचेगा। तो ऐसा कई बार होता है, जैसे कि इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है यूट्यूब। अब देखें, वीडियो आपने बनाई, अब वीडियो जो है वो आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, आपने क्या किया, वो यूट्यूब पे रख दिया या गूगल को दे दिया, वो ट्यूटोरियल वीडियो एक्सवाइजेड जो भी, या अपना एक आइडिया, अपना ब्लॉग। तो अब ये इस प्रोसेस को हम ये कह सकते हैं भाई C2B, कंज्यूमर ने अपना आइडिया, कंज्यूमर ने अपना प्रोडक्ट सर्विस किसको बेचा, बिजनेस को बेचा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं C2B। उसके बाद है हमारे पास C2C, कंज्यूमर डील विथ ईच अदर। अब C2C क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, दोनों जगह कस्टमर है, खरीदने वाला भी कस्टमर होगा, मतलब, और बेचने वाला भी। अब इसके लिए जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि OLX है, अमेजोन भी इसके लिए हम कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है,
amazon.com। तो OLX क्या करता है, OLX वेबसाइट ने सिर्फ आप लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है एक, उस पर से क्या करेगा भाई, एक कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी एक एड लगाएगा, ठीक है। उसने भाई ये कहा कि मैंने ये चीज को सेल करना है, बेचना है, दूसरा कंज्यूमर आएगा, उसको वो चीज पसंद आएगी, उसको वो खरीद लेगा, और पेमेंट भी वो एक दूसरे को ही करेंगे। तो इससे क्या हुआ, C2C, तो कंज्यूमर ने कंज्यूमर से ही चीज खरीदी। तो अच्छा, ये बहुत ही पॉपुलर है आजकल, जो चल रहा है वो यही है। दराज पर भी अगर आप चले जाएं, दराज.com पर, तो यहाँ पर भी C2C हो रहा है। तो अगर आप चेक कर लेना कुछ वेबसाइट, यहाँ पर अब हम ओपन करेंगे थोड़ी देर में, तो आप चेक कीजिएगा कि दराज क्या कर रहा है, यही काम कर रहा है, C2C। वैसे तो वो बिजनेस वो भी कर रहा है, लेकिन C2C भी हो रहा है इसमें। काफी ज्यादा कंज्यूमर जो है अपना प्रोडक्ट वहां पर रख रहे हैं, और बाकी सारे कस्टमर वहां से वो चीज जो है वो क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो आज हमने ई कॉमर्स को देखा। ई कॉमर्स में हमने इन 4 टाइप्स को देखा भाई, B2B क्या है, B2C, C2B और C2C। इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स को समझा। तो आई होप आपको ये ई कॉमर्स समझ आया होगा। अब जरा चलते हैं इंटरनेट, हाउ टू एक्सेस इंटरनेट, ठीक है भाई। बेसिकली जैसे ही आप इंटरनेट की हम बात करते हैं, तो इंटरनेशनल नेटवर्क, इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमने कोई चीज ब्राउज करनी हो, कोई चीज को एक्सेस करना हो, लाइक कोई वीडियो डाउनलोड करना है, कोई प्रेजेंटेशन मुझे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंटरनेट कनेक्शन जो है कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, अगर आपके पास, अब यहाँ पर मैटर करता है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 7 है, मे भी आपके पास जो है विंडो 10 हो, विंडोज 7 हो, या विंडोज 8 हो, ठीक है। तो कुछ अलग, इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है वैसे, ठीक है। अब उसमें अगर आपके पास लैपटॉप है तो वाईफाई होगा उसमें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी एक ब्रॉडबैंड डिवाइस लेनी है, उसमें से उसको कनेक्ट कर देना है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या फिर ब्रॉडबैंड डिवाइस नहीं है, आपके पास डायरेक्ट DSL कनेक्शन है, DSL सब्सक्राइबर लाइन, DSL कनेक्शन है, तो आपने क्या करनी है, वो लैन की जो केबल है वो कनेक्ट करनी है। कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर से उसको फिर ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है। ब्राउजर आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। तो ब्राउजर करने के बाद आपने यहाँ पर कोई भी चीज एक्सेस करनी है। फिलहाल मेरे पास इंटरनेट प्रोवाइड नहीं है यहाँ पर, तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर रहा। तो आपने यहाँ से कोई भी जो है वेबसाइट को ब्राउज करना है, लाइक google.com, daraz.com। अभी जो हमने कुछ वेबसाइट्स के नाम लिए, लाइक Amazon, दराज, आप उनको विजिट कीजिएगा, उन पर चेक कीजिएगा कि आया ये सच में उस मॉडल पे उतरते हैं जो हमने मॉडल्स पढ़े, जो 4 मॉडल्स को हमने देखा। तो वहां पर आप देखिएगा कि ये मॉडल्स हैं कि नहीं है, इन मॉडल्स पे काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज़।